इसलिए कहा कबीर ने, जो देखा सो दुखिया देखा, सुखिया कोई नहीं। जो देखा सो दुखिया देखा, सुखिया कोई नहीं। जो देखा दुखिया देखा, सुखिया कोई नहीं। जो भी दुखिया जंगम दुखिया, जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना, तपसी को दुख दोना। आशा मनसा सब घर व्यापी, आशा मनसा सब घर व्यापी। कोई महल नहीं सोना, जो देखा सो दुखिया देखा, सुखिया कोई नहीं। जो देखा दुखिया देखा, सुखिया कोई नहीं। इसलिए संत नानक भी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जाके नाम। तो सुखी कौन है? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि हम सुखी हैं। क्यों? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। और गुरुदेव नानक ने क्या कहा? नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जाके नाम। जब आप एकांत में बैठ करके किसी भी जगह बैठे हो, कोई ना हो आपके पास, अकेले बैठे हैं, उस समय मेरे भाई बहन अपनी माला निकाल करके जो गुरु ने आपको मंत्र दिया हो, राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण, जब आप जाप करते हैं तो कभी अनुभव कीजिएगा, उससे बड़ा आनंद का समय और कोई नहीं होता, सुख का समय कोई नहीं। नारद जी एक जगह बैठ करके भजने लगे, नारायण नारायण नारायण, तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। आप अपने घर में कभी मुसीबत आए ना, भगवान करे ना आए, कहीं मत जाइएगा, अपने घर के कोने के मंदिर में बैठ जाइएगा, एकांत में अपनी माला निकाल करके अपने परमात्मा के सामने उसका भजन करना शुरू कीजिए। सब समस्याएं आपकी कैसे खत्म हो जाएंगी पता भी नहीं लगेगा। आंख से आंसू बहने लगे तो समझ लेना आपकी पुकार परमात्मा तक पहुंच गई है, श्री कृष्ण ने सुन लिया। इसलिए मैं कहता रहता हूं, जब नारद जी ने नारायण नारायण करना शुरू किया ना, तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, और तुलसीदास जी को इंद्र को कुत्ता कहना पड़ा। सूख हाड़ ले भाग सट श्वान निरख मृगराज, छीन ले ही जिमि जान जड़, तिमि सुरपति ही न लाज। कुत्ता कहा इंद्र को। तो कौन सुखी है दुनिया में? बताइए कौन सुखी है? जो हर समय गाता है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। कलयुग में भजन बढ़ाइए भगवान का, जब समय मिले राम कृष्ण गाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय। ऐसे 3 प्रकार के तापों को जो मिटाने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। अब मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, सच्चिदानंद रूपाय। आवाज कम आ रही है, थोड़ी और जोर से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्ण को, ऐसे श्री कृष्ण को मैं प्रणाम नहीं कर रहा। क्या कहा? वयम। संस्कृत में वयम का अर्थ होता है हम ऐसे श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए मैं पहले श्लोक को भी सबसे बुलवा लेता हूं जितने बैठे। नहीं तो पहले जब मैं कथा करता था तो मैं अंतिम श्लोक बुलवाया करता था, लेकिन एक दिन जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मैंने कहा वयम नुमा कह रहे हैं व्यास जी कि हम सब प्रणाम कर रहे हैं, तो सबसे क्यों ना प्रणाम करवाया जाए। इसलिए सब बोलिए, श्री कृष्णाय वयम नुमः। अब आप देखो, कुछ लोग कहते हैं भागवत में श्री राधा जी का नाम नहीं है। भागवत में 2 पात्रों का नाम सच में नहीं है, एक सुदामा जी का और एक श्री राधिका जी का। लेकिन श्री राधिका जी के बिना जब श्री कृष्ण अधूरे हैं, तो श्री राधिका जी के नाम के बिना श्री कृष्ण कथा कैसे पूर्ण हो सकती है। तो सुखदेव जी को किसी ने एक बार पकड़ ही लिया, प्रभु बताइए ना कि आपने पूरी भागवत 7 दिन इस म्रियमाणस्य सर्वथा परीक्षित को इस गंगा के घाट पर शुक्रताल तीर्थ में बैठ करके सुना दी, आपने एक भी बार श्री राधिका जी का नाम क्यों नहीं लिखा? आंख से डब 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 आंसुओं की धार बहने लगी इस अवधूत साधु के। अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो। सुखदेव जी ने कहा, श्री राधिका जो मेरी परम गुरु है, और गुरु का नाम शिष्य को लेना नहीं चाहिए। गुरु का नाम, कभी आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग गुरु का नाम लेते थे, ऐसे कान पर हाथ लगाते हैं हमारे पूज्य गुरु। कोई तबले वाले, कोई गायन करने वाले अपने गुरु का नाम लेंगे तो कान पर हाथ लगाकर। सुखदेव जी की परम गुरु है श्री राधिका जी, और दूसरा सुखदेव ऐसा परम अवधूत साधु है, एक बार अगर राधा नाम सुखदेव जी के मुख पर आ जाता तो आंखों से अश्रुपात होने लगता और समाधि लग जाती, और 7 दिन में परीक्षित को कथा सुनानी थी। कैसे मोक्ष हो पाता उसका? कैसे होता? लेकिन कौन कहता है भागवत में श्री किशोरी जी का नाम नहीं है? बरसाने कौन कौन गए? बरसाने कौन कौन गए? और मिथिला कौन कौन गए? मिथिला नगरिया। मिथिला नहीं गए ना? मिथिला भी गई हो? मोबाइल वाली बहन जी मिथिला गई हो? फिर हाथ काय को उठा रखा है? बरसाने पे, ये बरसाने में अटकी है, फिर उधर टाइपिंग शुरू हो गई है, अभी ने पता ही नहीं मिथिला भी भूल गया है। आप मिथिला नगरिया, अभी मैं गया मिथिलांचल में, तो वहां पर श्री किशोरी जी सीता जी को क्या कहते हैं? हमारी श्रीजू। अब बरसाने वाली को क्या कहते हैं? हमारी श्री जी। लाला भैया रे शिव जी के दर्शन है गए? बोले अभी तो ना है भाई, जाओ ने जल्दी चले जाओ, नहीं तो लाडली जी के मंदिर को पट बंद है जाएगो। शिव जी के दर्शन कर आओ। श्री अर्थात श्री राधिका जो, और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। आगे श्री कृष्ण को तो बाद में धर दिया सुखदेव जी ने, पीछे रहो। पहले कौन है आगे? पहले कौन है आगे? इसलिए अपने गुरुदेव का नाम वाया वाया घुमा करके लेना चाहिए। सीधा बाईपास से निकल जाओ ना, जरूरी है शहर में से जाना।
सुखदेव जी पहुंच तो गंतव्य पर ही रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे राधा कृष्णाय वयम नुमः। नहीं, अगर राधा शब्द बोल दूंगा तो इस परीक्षित का मोक्ष कैसे होगा, कैसे 7 दिन तक कथा सुनाऊंगा इसको। नहीं, इसलिए मुख से निकला श्री, अर्थात मेरी राधिका जू। कौन कहता है राधिका का नाम नहीं? कृष्णाय वयम नुमः। पहले राधिका फिर श्री कृष्ण है। देखो पलोटत राधिका पायन, चरण दबाता रहता है किशोरी। कहां मिलेंगे? बोले वहीं मिलेंगे। कहां? अरे बरसाने की गलियों में डोल रहे होंगे इधर उधर, आगे पीछे घूमता है। इसलिए तो कहते हैं ब्रह्मा शंकर करें आरती, इंद्र लगावे बुहारी, राधा रानी हमारी 3 लोक ने ते न्यारी। राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी 3 लोक ने ते न्यारी, राधा रानी हमारी। गई 3 लोक ने ते न्यारी, राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी 3 लोक ने ते न्यारी, राधा रानी हमारी। गई 3 लोक ने ते न्यारी। दोनों हाथ उठा करके ये लंबे लंबे ताली में 1 2 3 4। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधा रानी को कोई पार ना पावे, राधा रानी को कोई पार न पावे, राधा रानी को कोई पार न पावे, राधा रानी को कोई पार न पावे। इंद्र चरण दबावे बिहारी, राधा रानी हमारी चरण दबावे बिहारी, राधा रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी 3 लोक ने ते न्यारी, राधा रानी हमारी, 3 लोक ने ते न्यारी, राधा रानी हमारी। ब्रह्माणी जगत कल्याणी, ब्रह्माणी जगत कल्याणी, ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी। या के पार ना पावे मुरारी, राधा रानी हमारी 3 लोक ते न्यारी, राधा रानी हमारी। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। तो कौन कहता है कि श्री सुखदेव जी ने भागवत की कथा में श्री राधिका जी का नाम नहीं लिया? इसलिए अब बोलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम कर रहे हैं। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है,
ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। सबसे पहले सत्य की वंदना की है। जिसके जीवन में सत्य है उसकी वाणी सिद्ध होने लगती है, उसको और कोई बहुत बड़े भजन पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। पहली सत्यता जीवन में लाई है। दूसरे श्लोक में वंदना की है श्री सुखदेव जी महाराज की। प्रेम से कहिए श्री राधे। सुखदेव जी की वंदना करते हुए व्यास जी कहते हैं, यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरैकातरो आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दोस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी कौन है? थोड़ा सा परिचय देख लीजिए। सुखदेव जी एक ऐसे साधु हैं जो 12 साल अपनी मां के गर्भ में रहे। कितने साल? 12 वर्ष। और जब 12 वर्ष मां के गर्भ में रहे, भीतर से आवाजें आती थी, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। व्यास जी कहते रहे, पुत्र बाहर आओ, तुम कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मां को कष्ट देना, प्रसव पीड़ा हो रही है उसको, ये अच्छा नहीं है एक साधु के लिए। सुखदेव जी गर्भ में से बोलते हैं, अगर स्वयं श्री राधिका जो आकर के कहें कि मुझे संसार की माया नहीं व्यापेगी, तब मैं जन्म लूंगा। और कहते हैं कि किशोरी जी को आना पड़ा और वादा करना पड़ा, सुखदेव तुझे मेरे संसार की माया नहीं व्यापेगी। नहीं तो दुनिया का ये नियम है, जब बालक मां के गर्भ में लटका होता तो उल्टा लटका होता। 1000 बिच्छू जैसे डंक मारते हैं, इतनी पीड़ा एक बालक को होती है। सीधी तार उसकी उस समय परमात्मा से होती है। हे प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मैं बाहर आकर आपका बहुत भजन करूंगा। लेकिन जैसे मां की नाल से जुड़ी हुई नाल कट की जाती है, तोड़ी जाती है, हटाई जाती है, उस कॉन्टेक्ट से संसारिक दुनिया के लिए उस नाल का भेदन छेदन किया जाता है, तुरंत भगवान की डॉक्टर माया घेर लेती। ये हर व्यक्ति के साथ हुआ है। हमने बड़ा गिड़गिड़ाए हैं भगवान से, तब उसने हमको धरती पर भेजा है। हम सब भूल जाते हैं, क्यों? माया। माया महा ठगनी हम जानी, कबीर कहता है। सुख में दुख दिखला के बनाती बड़ों बड़ों को हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया महा ठगनी है। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको माया ने ना ठगा हो। अगर हमको माया ने ना ठगा होता ना, तो हम ये शादी विवाह, ये घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़े होते। सुखदेव की तरह जन्म लेते ही पिता व्यास पीछे पीछे हा पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र करते करते भागते रहे। लेकिन सुखदेव ने कहा, कौन बेटा, कौन पिता? न जाने कितनी बार तुम मेरे पिता बने, कितनी बार मैं तुम्हारा पुत्र बना। बाबा जी जाओ जाओ जाओ। 6 शास्त्र 17 पुराण लिखने के बाद ये हाल है तुम्हारा। किसका? व्यास का। एक बेटे में, एक बेटी में माँ बाप की ममता इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि वो व्यास तक को नहीं छोड़ती। क्या हुआ सुखदेव जी के साथ? यही हुआ। लेकिन जैसे मां की नाल से नाल किसी दाई ने नहीं तोड़ी, अपने हाथ से इस 12 वर्ष की घुंघराली लटों वाले बालक ने अपनी मां की नाल पकड़ी, नाल भेदन किया और नग्न चल पड़ा ये 12 साल का बाबा सुखदेव। भागवत की कथा का वक्ता कोई साधारण नहीं है। आगे आगे सुखदेव जी मस्ती में, निर्गुण की समाधि में आंखें बंद चले जा रहे हैं। पीछे पीछे व्यास पुत्र पुत्र यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनौ विरैकातरो आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पीछे पीछे सुखदेव जी जा रहे हैं, व्यास जी जा रहे हैं, तो आगे एक सरोवर आया
और इस सरोवर में कुछ नव युवतियां स्नान कर रही थी। प्रेम से कहिए श्री राधे। और स्नान करते करते जैसे ही सुखदेव जी वहां से निकले तो वो स्नान करती रही, लेकिन पीछे जैसे ही बूढ़े बाबा की आहट सुनाई दी आने की, तो उसी समय बस सबने अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने कहा, मेरा 12 साल का नवयुवक बेटा निकल गया यहाँ से और तुमने कोई वस्त्र धारण नहीं किए। मुझ बूढ़े को देख करके वस्त्र धारण कर लिए तुमने। तो उन युवतियों ने जवाब दिया, बाबा क्षमा करें, आपको तो ये भी पता है कि आप पुरुष हैं और हम स्त्री हैं, लेकिन आपका जो ये 12 साल का पुत्र निकल गया ना, इसको तो ये भी नहीं पता कि स्त्री और पुरुष का भेद क्या है। इसलिए अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो यम प्रव्रजंत मनुपे तमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरैकातरो आजो हावो पुत्रेति तन्मय तया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे हैं सुखदेव जी महाराज। पहले श्लोक में श्री कृष्ण को प्रणाम किया, श्री राधिका जी को, और दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम किया है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। व्यास जी महाराज कहते हैं, जैसे पुराणों में एक स्थान था नैमिषारण्य, जैसे आज ये स्थान है, आप यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं। देखिए गाय की रंभार की आवाज आ रही है यहाँ, और गाय रंभाती है तो क्या बोलती है? माँ। क्या बोल रही है? माँ। गौशाला में बैठ करके किया हुआ भजन हजारों गुना बढ़ जाता है। ये गौशाला भी है, ये संत का आश्रम भी है, यहाँ भागवत की शरण भी है। तो जैसे नैमिषारण्य में एक स्थान था तोड़ी कर, ऐसे ही आज एक स्थान है यहाँ, और उस नैमिषारण्य में 88,000 सौनकादिक ऋषि बैठे हैं। सबकी उम्र सावधान इतनी बड़ी है कि जिनके सामने चतुर्युग बीत गए। बड़े बड़े गृहस्थी संत हैं, सब शादीशुदा हैं, विवाहित गृहस्थ संत हैं। लेकिन उन संतों के बीच में अचानक से एक 20 वर्ष के बालक सूत जी का आगमन होता है। और जैसे ही सूत जी महाराज पधारे तो उसी समय सूत जी को आते हुए जैसे ही इन 88,000 ऋषियों ने देखा, एकदम खड़े हो गए अपने स्थान पर। वो 88,000 ऋषि जिनके सामने कई इंद्र बदल गए, कई चतुर्युग बदल गए, जैसे ही खड़े हुए, सूत जी महाराज 20 वर्ष के बालक देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े महात्मा मुझे देखकर खड़े क्यों हो गए। अभी जैसे हम सब बैठे हैं यहाँ और कोई छोटा सा बालक आए और हम सब अपना अपना स्थान छोड़ करके उसको प्रणाम करने खड़े हो जाए, तो सूत जी महाराज मन में सोच रहे हैं कि मैं छोटा सा 20 वर्ष का बालक और ये बड़े बड़े ऋषि मुझको देखते ही सब खड़े क्यों हो गए अपने स्थान पर। ऋषियों ने चरणों में दंडवत प्रणाम किया सूत जी महाराज के और कहा, हे ऋषियों। सूत जी ने, हे ऋषियों, आप इतने बड़ी बड़ी आयु के मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो उन ऋषियों ने जवाब दिया, अज्ञान विद्वांस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, कोई दुनिया में आयु में बड़ा होता है, सबसे बड़ा कौन होता है? आयु में। और कोई ज्ञान में बड़ा होता है, लेकिन दुनिया में कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा तो वही है सूत जी जो ज्ञान वृद्धाश्च किंकिराहा, जो ज्ञान में बड़ा है। अच्छा, दुनिया में तो कहते ना अकल बड़ी या भैंस। अकल बड़ी के बताइए, है कह रही है भैंस। अकल बड़ी के भैंस। रिया जी कह रही है आजकल भैंस बड़ी है। एक बच्चा नया नया बाहर के विदेश से आया दुनिया में, हमारे भारत में, तो उसे पहली बार कथा में ऐसे ही मैंने कहा भैंस।
तो उसने रट लिया भैंस, और बार बार बोले भैंस। उसने सोचा पता नहीं ये भैंस क्या होता भाई साहब। उन्होंने सोचा विचित्र प्राणी है भैंस। तो बड़ा कौन है दुनिया में? अभी आप 10 लाख रुपए अटैची में लेकर जा रहे हैं। कितने रुपए? 10 लाख। और आपके सामने कोई ताकतवर मिल जाए और कहे भैया निकाल, नहीं तो अभी मार दूंगा। आप क्या करेंगे कि भाई मुझे छोड़, ये धन ले जा, तू बल में बड़ा है। तो धन से बड़ा क्या हुआ? तन बल। हम दुनिया में सोचते हैं हमारे पास पैसा हो जाए तो हम धन बल, हमारे पास धन का बल हो जाएगा। दूसरा क्या है? धन बल से बड़ा कौन सा बल है? तन बल, जिसके पास ताकत है। अच्छा, उससे भी बड़ा एक बल और है जिसका नाम है मनोबल। आदमी कहता है अरे छोड़, भाड़ में जान दे, 10 लाख यही कमाए और यही चले गए, चल छोड़, मन से निकाल दिया। ये मनोबल। लेकिन उससे ऊपर एक बल और है। अरे परमात्मा ने ही तो दिया है, जिसने जैसा किया वो भुगतेगा, हम जैसा करेंगे हम भुगतेंगे, और देगा भगवान, परमात्मा बल। तो सूत जी महाराज, दुनिया में बड़ा वो है जो ज्ञान में बड़ा है। आप हमसे ज्ञान में बड़े हैं, हम बड़ी बड़ी उम्र के तो हैं, लेकिन हम ज्ञानी नहीं हैं। आपके पास भगवान की कथा का ज्ञान है। सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी कथा का सार सुनाइए जो हमारे कान अमृत से घुल जाए। तो दुनिया में कभी कभी हमारे घर में भी छोटा बच्चा इतनी समझदारी की बात करता है, तो समझ लेना चाहिए कि ये कोई परम ज्ञानी है। भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष की उम्र में जब गोवर्धन की पूजा करवाने के लिए सब ब्रजवासियों से कहते हैं, तो उस समय ब्रजवासियों के बूढ़ों ने कहा था, बुजुर्गों ने, कि ये बालक जब से पैदा हुआ है कुछ ना कुछ विचित्र बातें करता है, इसकी सुननी चाहिए, ये क्या कह रहा है। तब गिरिराज पुजवाया। तो सूत जी ने इस बात को सुना और सिंहासन पर बैठ गए, आसन पर, चौकी पर। और जैसे ही चौकी पर बैठे तो तुरंत बोले, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवै। हे ऋषियों, ये पूरा संसार काल की गाल है, इसमें हर व्यक्ति बैठा है। न जाने कब किसकी श्वास का ये चक्र क्रम रुक जाए और श्वास निकल जाए, शरीर धरा का धरा रह जाए। ये पूरा संसार क्या है? एक अजगर, इसने मुख खोला हुआ है और हम सब अजगर के मुख में ही बैठे हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। जिस दिन ये अजगर अपने मुख को बंद कर लेगा, उसी दिन हमारे लिए ये सब खेल खत्म हो जाएगा। आंखें बंद और सब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ इस लोक का कोई पदार्थ संग तेरे परलोक न जाए। हर जन्म के नाते याद रहे तो प्राणी जीवित ही मर जाए। अगर व्यक्ति को पिछले जन्म की बात याद रहती ना, तो आदमी जीते जी मर जाता। इसलिए भगवान ने भूलने का चक्र बनाया है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, सब भूलने लगता है पीछे का। जब बच्चा जन्म लेता है तो आपने देखा, कभी हंसता रहेगा, कभी रोने लग जाएगा। क्यों? उसको सब पूर्व जन्म याद होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तो बालक क्या करता है? हंसता रहेगा, रोता रहेगा। क्यों? उसको सब याद आती है। और श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ इस लोक का कोई पदार्थ संग तेरे परलोक न जाए। हर जन्म के नाते याद रहे तो प्राणी जीवित ही मर जाए। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। नैनों के पर्दे पड़ते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं।
जिस दिन आग के पर्दे पड़ गए ना, उसी दिन सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे। लोग ये कहते हैं पंडित जी ऐसा उपाय करो कि हमारे सपने में भी ना आए, कहते हैं ना। जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं। और पिंडदान, पिंड रखे जाते ना, पिंडदान, पिंडदान कर प्रेत आत्मा से खुद अपना पिंड छुड़ाते हैं। अपना पीछा छुड़वाते हैं पिंड रख रख के कि भैया मेरे ये आए ना दोबारा मेरे सपने में। इतनी नफरत हो जाती है इंसान के मरने के बाद। लोग कहते हैं जल्दी ले जाओ इसको, गंदा मत करो, ऐसा ना हो बदबू आने लग जाए। कितने दिन रख पाएगा कोई मरने के बाद? कब तक रख रहे हैं? जब तक ये तोता बोल रहा है, जब तक ये नैनों के पर्दे पड़े नहीं हैं। हे ऋषियों सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवै। अरे कितना खोया कितना पाया तोल सके तो तोल। तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल। तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल। कितना खोया कितना पाया तोल सके तो तोल। कितना खोया कितना पाया तोल सके तो तोल। तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल। तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल। माटी के मोल, माटी के मोल गए मोल, माटी के मोल। ताली बजा करके दोनों हाथ उठा करके संतों के आश्रम में बैठे हैं। ताली सेवा बोलिए भागवत महापुराण के। कहकर आया राम भजूंगा नहीं बुरे कोई काम करूंगा। कहकर आया राम भजूंगा नहीं बुरे कोई काम करूंगा। एक बार प्रभु अवसर दीजिए हर पल तेरा नाम जपूंगा। हर पल तेरा नाम जपूंगा। हर पल तेरा नाम जपूंगा। नर्तन बार बार नहीं मिलता। 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 विषयों में मत घोल, विषयों में मत घोल। हीरा गवाया पगले माटी के मोल। तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल। अब ना बनी तो कहीं ना बनेगी। यहाँ ना बनी तो तेरी कहीं ना बनेगी। नर्तन बार बार नहीं मिलता। मैया भी तेरी फिर ना जनेगी। तेरी माँ भी तुझे दोबारा जन्म नहीं देगी पगले। मनुष्य जीवन मिला है तो राम भज। भजो राम राम राम। भजो राम राम राम। बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम। कितना खोया कितना पाया तोल सके तो कितना खोया कितना पाया तोल सके तो तोल। तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल। तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाही न जय पर लोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाही न जे पर लोक सवारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा।
सुरदर्णव सब कंठ गावा, सुरदर्णव सब कंठ गावा। तुझे मिला बेमोल के जिसकी, तुझे मिला बेमोल के जिसकी, तुझे मिला बेमोल की जिसकी, तुझे मिला बेमोल के जिसकी, कीमत है अनमोल, कीमत है अनमोल। हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने, हीरा गवाया पगले माटी के मोल। तो ये संसार क्या है? नैनों के जिस दिन पर्दे पड़ गए सब रिश्ते मिट जाएंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे, जोर से कहिए श्री राधे, एक बार और कहिए श्री राधे, लगाकर जोर कहिए श्री राधे। ये बात सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ये कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है। किसको? देवताओं को। एक बार जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं ना, तो देवता प्रकट हो गए और अमृत का कलश लेकर के आए और कहने लगे, हे सुखदेव जी एक काम कीजिए, परीक्षित को ये अमृत पिला दीजिए और भगवान की कथा हमें सुना दीजिए। क्यों? बोले परीक्षित को तो मरने का शाप लगा है। अच्छा तो क्या होगा अमृत पीने से? बोले अमृत पिला देंगे तो परीक्षित कुछ दिन और जिएगा, स्वर्ग मिलेगा इसको। अच्छा और आपको क्या करे? बोले हमें कथा का पान करा दीजिए। सुखदेव जी ने खिल्ली उड़ाई, भगाया, जाओ अभक्त स्तांश विज्ञाय न ददा उस कथामृतम। तुम अभक्त हो, तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। प्रेम से कहिए श्री राधे। देखिए भगवान की कथा का हर कोई अधिकारी नहीं होता। यहां भी कितने लोग बैठे होंगे, लेकिन सुन वही पाएंगे जिन पर भगवान की कृपा होगी। समाधि होती है दो तरह की, एक होती है आंख बंद करके लग जाती है, एक होती है आंखें खुली रहती हैं लेकिन मन यहां नहीं होता। कभी कभी आपने देखा हो ना, मुंह खुला होता है लेकिन आदमी होता कहीं और है, बैठा कहीं है। तो कुछ ऐसे कथा में भी मुझे देखने को मिलते हैं, बैठे तो यही है लेकिन ध्यान उनका घर पे है। पप्पू के पापा आ गए होंगे, चाय कौन बना के देगा। उसे कहते हैं त्राटक समाधि। यहां भी कुछ लोगों की लग जाती। सूत जी कहते हैं कि भगवान की कथा का अधिकार तो देवताओं को भी नहीं है। आप इस ध्यान रख लीजिएगा, पक्का मन में विश्वास मान लीजिए इस बात का। हमारे शास्त्र कहते हैं कि स्वर्ग में भगवान की कथा नहीं होती, और कहने दो नरक में भी भगवान की कथा। ये मृत्यु लोक ही ऐसा है, पृथ्वी लोक ही ऐसा है जहां भगवान की कथा होती है। इसलिए शंकर भगवान मां पार्वती को कैलाश पर कथा सुनाते तो रहते हैं, लेकिन कभी सुनने का मन होता है तो शंकर जी को भी कैलाश छोड़कर धरती पर आना पड़ता है। एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। और देवताओं को भी अगर कथा सुननी है तो कहां है? मुजफ्फरनगर शुक्रताल तीर्थ गंगा के तट पर आकर खड़े हो गए भिखमंगों की तरह। सुखदेव जी एक बार को देखते कोई कथा सुनने आया है तो वो मेरे लिए पूजनीय है, मांग करके कोई कथा ले रहा है पूजनीय है, लेकिन ये भिखमंगे हैं, ये सौदा कर रहे हैं कथा का सौदा कर रहे हैं। कैसे? कथा हमें दे दो और ये अमृत परीक्षित को पिला दो। अरे तुमको कथा सुननी थी, आकर के पीछे बैठ जाते, इतने मुनि बैठे हैं, तुम भी देवताओं बैठ करके सुन लेते। ये किस अभिमान में उतर करके आए हो अमृत का कलश लेकर? अभक्तश्चांस विज्ञाय न ददौस कथामृतम। भागो, कौ कथामृतम, कौ कांच कौ मणिर महान। कहा कांच, कहा मणि, कौ सुधा, कौ कथा लोके, कहा अमृत और कहा जहर। देवताओं ने कहा ये अमृत जहर है? बोले हाँ। अमृत पीने से क्या होता है? अमृत पीने से क्या होता है देवताओं?
देवताओं और सुखदेव जी की वार्ता हो रही है, इधर कथा चल रही है, इधर देवताओं से वार्ता हो रही है। ये अमृत जहर है। सुखदेव जी से बोले, बोले हाँ। आपकी कथा अमृत है? बोले हाँ। कैसे? अच्छा, अगर सुखदेव जी ने कहा, अच्छा अगर आपका अमृत मैं परीक्षित को पिला दूं तो इसका क्या फायदा बताइए, क्या होगा? बोले इसको सीधा अभी बैठे बैठे स्वर्ग मिल जाएगा। सुखदेव जी ने कहा अच्छा ठीक है। फिर स्वर्ग में क्या होगा? बोले स्वर्ग में रंभा मेनका नाच रही होंगी, उर्वशी गान कर रही होगी, इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा होगा और एक माला जड्डा उठा करके इस परीक्षित के गले में डाल देगा। देखो अमृत पीने वालों के साथ क्या होता है, सुनते रहिए। अच्छा फिर क्या होगा? बोले फिर जो माला इंद्र ने गले में डाली होगी ना, वो रोज मुरझाएगी, और जिस दिन वो पूरी मुरझा जाएगी उस दिन इस परीक्षित को खड़े होकर के पीछे से लात मारी जाएगी, भाग चल, स्वर्ग से नीचे फेंक दिया जाएगा परीक्षित को। दुनिया में ऐसा ही होता है। हम मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, जब मोबाइल का रिचार्ज खत्म होने वाला होता है तो उसमें बैठी हुई बहन जी कहती हैं कृपया अपना रिचार्ज करवाएं, नहीं तो आपकी सेवाएं बंद हो जाएंगी। कहती है कि नहीं बहन जी? उसमें जो बहन जी बैठी है यही कहती रहती है कृपया आपके फोन की सुविधाएं बंद होने से पहले आप रिचार्ज करवा लीजिए। अगर नहीं रिचार्ज करवाया आपने, आज आपका आखिरी दिन है, फोन बंद हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, रिचार्ज करवा लिया तो फोन चालू, और नहीं करवाया तो बंद। ऐसे ही जब स्वर्ग कोई जाता है तो माना 100 पुण्य की कमाई की आपने। इसीलिए तो संत लोग पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ते, पुण्य और पाप से दूर रहते हैं। भगवान का जो भक्त होता है ना, वो पाप और पुण्य से दूर रहता है, भजन में विश्वास करता है। कुछ लोग दुनिया में इतने कर्मकांड में फंसे हैं, पुण्य भोगना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि पुण्य का फल तो स्वर्ग है, पाप का फल नरक है, लेकिन भजन का फल भगवान का बैकुंठ धाम है। अच्छा क्या होगा? तो बोले 100 पुण्य लेकर के कोई स्वर्ग में जाता है तो उसका बड़ा स्वागत होता है। फिर जिस दिन 90 रह जाते हैं, 80 रह जाते हैं, 40, 30, 20, 10 रह जाते हैं, तो उसको कह दिया जाता है अपना बोरी बिस्तरा पैक कर लो। क्यों? अब तुम्हें दोबारा माँ के गर्भ में जाना है। अच्छा क्यों? भैया मैं तो स्वर्ग में आया तो मेरा बड़ा स्वागत किया था आपने। बोले जब किया था जब आपके पास रिचार्ज था, आपके पास पुण्यों का खजाना था। अब पुण्य खत्म हो गए, अब अपनी माँ के गर्भ में दोबारा जाने की वही 1000 बिच्छू डंक मारेंगे तुझे। गर्भम वासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। हम लोग दुनिया में कहते हैं ना, ये दुख, ये हाथ कट गया दुख, ये दुख। जब गर्भ में होता है ना बालक, इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं गर्भम वासम समम दुखम न भूतो ना तो भविष्यति। ना भूतकाल में किसी को हुआ होगा और ना भविष्य में किसी को होगा। इतना सा माँ नमक तेज खा ले ना, तेज भी क्या, साधारण भोजन भी माँ करती है तो 1000 बिच्छुओं के समान डंक उसको पड़ता है। इसलिए गर्भम वासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। माँ के गर्भ में फिर जाना पड़ेगा। सुखदेव जी ने कहा यही तो मैं कर रहा हूं। तुम परीक्षित को अमृत पिलाकर भी माँ के गर्भ में डाल दोगे, और मैं इसको कथामृत पिला करके इसको जन्म जन्म का छुटकारा दे दूंगा, मोक्ष दे दूंगा। इसको माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा, इसको कभी आवागमन मिटा डालूंगा इसका। और भगवान का भक्त वही है, दुनिया में गुरु वही है जो शिष्य का आवागमन छुड़ाए। तो भगा दिया, खिल्ली उड़ा दी देवताओं की। अब देवता भागे बूढ़े ब्रह्मा जी के पास। किसके पास? अम्मा जी के पास नहीं, आगे वाली मैया कह रही है अम्मा जी के पास। अरे मैया ब्रह्मा जी के पास। किसके पास? हाँ, ये भी कह रही है मम्मा जी के पास।
ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोले, महाराज ये कल के नए नए संत आए हैं सुखदेव, देवताओं की भाषा सुनिए। ये कल के नए नए सुखदेव 16 साल की उम्र है, 16 साल की उम्र में सुनाई भागवत परीक्षित को। और हम देवता, स्वर्ग के परम देवता अमृत कलश लेकर के गए तो हमारा मजाक उड़ा दिया सुखदेव जी ने। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों, हुआ क्या ऐसा? बोले एक भागवत की पोथी लेकर के बैठे, एक ग्रंथ। अच्छा तो फिर? बोले उस ग्रंथ के सामने हमारे अमृत के कलश को ठुकरा दिया। अब ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा जी हैं, इन्हें कुछ पता वता नहीं होता बूढ़े ब्रह्मा जी को। देवताओं ने कही तो उनकी बात मान ली, चलो मैं देखता हूं कौन है। तराजू लेकर के गए, एवं विनिमय जाते सुतार आज्ञा प्रपीयतायां, मैं जाकर के तोलूंगा। तराजू लेकर के पहुंचे, सुखदेव जी से कहा थोड़ी देर के लिए कथा बंद करो बाबा, हमसे बात करो। सुखदेव जी ने कहा बताइए ब्रह्मा जी। बोले आपके इस ग्रंथ की तोल करनी है। अच्छा ये देखो, एवं विनिमय जाता है सुतारा क्या प्रपीयताम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। जैसे ही सुखदेव जी ने कहा ठीक है कर लो, भरे चौक में लेकर के बैठा हूं। उठाया ग्रंथ, एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को रखा, एक पलड़े पर अमृत कलश को रख दिया, और जैसे ही ब्रह्मा जी ने उस तराजू के पलड़े को उठाया, सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनकादिक ऋषियों से, हे ऋषियों, भागवत जी का पलड़ा नीचे झुक गया और अमृत का पलड़ा ऊपर आ गया। देवता हंसने लगे, तालियां बजाने लगे, पुष्प वर्षण करने लगे, अमृत कलश की जय हो, घट अमृत की जय हो, अमृत कलश की जय हो। सबने बड़ी पुष्प वर्षा की, देवता बड़े प्रसन्न, लो और ले लो। सुखदेव जी परम साधु हल्की हल्की सी मुस्कुराहट कर रहे हैं, सब देख रहे हैं सुखदेव की ओर। सुखदेव जी ने कहा ब्रह्मा जी आप देखो तो, झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। जैसे ही आपने पलड़ा उठाया तो मेरी भागवत का पलड़ा झुक गया, अर्थात इसमें दम है, ये वजनदार कल्प वृक्ष है। और आपके अमृत कलश का पलड़ा ऊपर चला गया। ऊपर जाना अर्थात ये नहीं झुक जाने वाला बड़ा होता है। सदैव दुनिया में बड़े बड़े वृक्ष वो टूट जाया करते हैं जिन्होंने झुकना नहीं सीखा। भगवान कभी ऊंचाई दे, जीवन में सक्सेस हो जाओ, सफलता मिल जाए तो डाउन टू अर्थ रहिए, धरती से जुड़कर चलिए। कितने भी पक्षी उड़ लें, धरती पर बैठना पड़ेगा तो पैर ही खोलने पड़ेंगे। पंखों से बैठ जाएगा? जहाज कितना भी उड़ ले, धरती पर उसको लैंड करना है एयरपोर्ट पर, तो उसको अपने पहिए खोलने ही पड़ेंगे। पैर भगवान ने इसलिए दिए हैं कि जुड़ के रहो पृथ्वी से। पैर का हिस्सा सबसे नीचे होता है शरीर में, इसलिए कि कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, तू देख टिका पैरों पर है, तू झुक के रहे। दुनिया सदैव वो वृक्ष टूट जाते हैं बड़ी बड़ी आंधियों में, जो झुकते नहीं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ ताड़ 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 करके टूट जाते हैं वृक्ष। अच्छा एक बात बताओ, धुआं आप जलाएंगे तो ऊपर जाएगा आकाश में, और पत्थर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन पावर है, गुरुत्वाकर्षण बल जिसको बोलते हैं। और दुनिया में ये तो गुरुत्वाकर्षण बल की महिमा है कि दुनिया में जो ऊपर फेंका वो नीचे आएगा, लेकिन जिसके गुरु का बल गुरुत्वाकर्षण लगा होता है। माता जी, गुरुत्वाकर्षण, जिसको गुरु का बल होता है ना, वो भी दुनिया में कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, छोटा बनकर रहता है। इसलिए कहते ना, गुरु बलवान तो चेला पहलवान। तो भागवत की महिमा इसलिए है कि भागवत जी के ग्रंथ
का पलड़ा नीचे झुक गया, क्योंकि इसमें वजन है। भगा दिया देवताओं को। और यही कथा नारद जी ने सनक सनंदन सनातन ऋषियों से 7 दिन तक बैठकर हरिद्वार के तट पर सुनी। देखिए कथा कहां से प्रारंभ होती है और कैसे कड़ी जुड़ती जाती है। प्रश्न ही कथा बन जाता है। सूत जी महाराज आसन पर बैठे हैं, ऋषियों के प्रश्न कथा बनती जा रही है। ऋषियों ने कहा आपने तो कहा था कि नारद जी महाराज एक जगह कभी टिक कर नहीं बैठते, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहीं जाते नहीं, तो 7 दिन तक इन दोनों ने एक जगह बैठ करके कथा को कैसे सुन लिया और कह लिया। बोले एक बार नारद जी बड़े उदास जा रहे हैं। भैरव नारद जी सदा मुस्कुराते हैं, तो मुस्कुराकर कीर्तन कैसे करते सुनिए। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण बोलो नारायण श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। ऐसे करते हैं नारद जी कीर्तन जब खुश होते हैं। वीणा होती है हाथ में। श्रीमन नारायण 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 गाइए। जय हो बाबा। लेकिन आज जो नारद जी कीर्तन कर रहे हैं वो राग बदल गया। संगीत का राग भैरव लगा दिया नारद जी ने, और भैरव राग दुख का राग है, यानी कि सैड राग है। भोर की बेला में गाया जाता है, और सुबह सुबह दिन निकलने ही वाला है। नारद जी उदास गाते हुए जा रहे हैं। अब कैसे गा रहे हैं उदास। हरि ओम नमो नारायणा। आज गा तो रहे हैं लेकिन चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। और नीचे 4 भाई बैठे हैं जिनका नाम है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये 4 भाई इको कब, ये 4 भाई हमारे 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार है। कौन से? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इनकी उम्र कितनी है? कभी उम्र बढ़ती नहीं इनकी, गंजे हैं बिल्कुल। और 3 भाई ऊपर नीचे बैठते हैं, एक भाई ऊपर बैठ करके कथा करता है। कथा मात्रैक जीवनम है। इनके जीवन में एक ही काम है, जब से जन्म लिया कथा कथा कथा। गंजे हैं, 3 नीचे बैठ जाते, एक ऊपर। एक कथा कहते कहते उसको भूख प्यास लगती है तो वो ऊपर से नीचे उतरता है, दूसरा गद्दी पे बैठ जाता है। आज इन्होंने देखा नारद जी जा रहे हैं, लेकिन हमेशा तो नारद जी प्रसन्न होते हैं। आज नारद जी सैड है, उदास है। हरि ओम नमो नारायण गाइए। ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। नारद जी गा रहे हैं। नारायण नारद जी गा रहे हैं उदास। नारायण नारायण नारायण
ओम नमो नारायण। जैसे ही आकाश से ध्वनि आई, नारायण 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 नारायण, चारों भाइयों ने देखा ऊपर, ये कौन गा रहा है, इतनी मधुर वीणा कौन बजा रहा है, कौन है? देखा देवर्षि नारद जा रहे हैं। प्रणाम साधु, प्रणाम साधु, साधु 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 भो भो साधु क्षणम तिष्ठा, रुकिए क्षण भर के लिए। कहा चले जा रहे बाबा, आपका दर्शन मात्र कल्याण कर देता है। अब नारद जी उदास थे, उदास जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही सनत कुमारों को देखा तो तुरंत सब उदासी भाग गई और संतों के चरणों में प्रणाम किया। कितने भी क्रोध में हो, कितना भी मूड ऑफ हो, कितना भी बिगड़ा हो, कभी कोई भगवान का भक्त मिल जाए तो उसके सामने अपना गुस्सा, क्रोध सब त्याग देना चाहिए। ये नारद जी परम साधु है। आकाश में निगाहें देखियो, हो बाबा जा रहा है। आओ आओ नारद जी, आओ आओ। क्या बात है, आज कैसे उदास है? अपनी उदासी का कारण बताइए। नारद जी कहने लगे क्या बताएं? पूरी पृथ्वी पर गया, घूमता रहा, सब जगह देख रहा हूं, शास्त्र बेचे जा रहे हैं, वेद बेचे जा रहे हैं, गंगा बेची जा रही है। लोभा दंपत्ति नाम, लोभ के कारण में लोग अपनी कन्याओं को बेच रहे हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। कोई आपसे दहेज की मांग करे, वर पक्ष का व्यक्ति, और आप उसकी इच्छा अनुसार उसके दहेज की पूर्ति कर दें, तो आप अपनी कन्या का विक्रयण कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, भागवत कह रही है। बेच रहे हैं आप अपनी कन्या। जहां दहेज की मांग हो, अपनी बेटी को कभी विवाह मत कीजिए, वहां पर कभी नहीं कीजिए। नहीं। सनत कुमारों ने कहा हमने क्या गुनाह किया जो हमारे सामने उदास खड़े हो? बस नारद जी अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। लोभा दंपत्ति नाम विक्रयण च, और शाल को बुद्धिदायका। घर में साले की चलती है, किसकी चलती है? चलती है बहन जी, कह रही है हाँ। उसी घर में चलती है साले की जहां पे जीजा जी बेचारे ऐसे ही होते हैं। जीजा जी की तो खैर घर में तो चलती नहीं है, उनकी बेचारों की घर में तो चलती है ही नहीं। ब्रजमंडल में कहावत है, घरे बिगाड़े आरो है, दीवारें बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े। देखो सबकी सब कैसे कह रही है सारो, और अभी इनके भैया आ जाएं, देखो अभी पास में, फिर देखो तुम काहे को कह रही हो? ये मैं नहीं कह रहा, भागवत जी कह रही है। शाल को बुद्धि दाएगा, साला घर में बुद्धि देगा कलयुग में। सनत कुमारों ने कहा अपनी, अगर आप संत हैं तो आपको संसार के दुखों से क्या लेना? आप ही बताइए आपके दुख का कारण क्या है? बोले अहम तू पृथ्वी या तो, मैं पृथ्वी पर गया, ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पृथ्वी को बहुत उत्तम मान करके। अहम तु पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी। पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी गया। अरे तो भैया गए तो हुआ क्या? बोले सब जगह गया, लेकिन जैसे ही मैं श्री धाम वृंदावन पहुंचा तो मैंने एक कौतुक देखा। एक जवान स्त्री भूमि पर पड़ी है, और सावधान सावधान ऋषियों, ये जवान स्त्री और कोई नहीं, ये भक्ति महारानी है। और उसके पास में दो बूढ़े लेटे हैं। अच्छा, तो बूढ़े कौन है? बोले बूढ़े दोनों इस भक्ति रूपी मां के पुत्र हैं। मां जवान, बेटे बूढ़े। कौतुक हो गया।
लेकिन हुआ कैसे नारद जी? बोले जैसे ही मैं जा रहा था उसके साथ में कुछ सखियां बैठी हैं और वो सखियां सावधान, ऋषियों और कोई नहीं, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी सब भेष बदल करके स्त्री रूप में उसके पास बैठी विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। वृंदावन में भक्ति रो रही है, ब्रज में भक्ति रो रही है। बोले हाँ, इसी बात का तो दुख है। भक्ति महारानी भूमि शयन पड़ी है, रो रही है, विलाप कर रही है अपने पुत्रों के लिए, और 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य अचेत पड़े हैं। सनक सनंदन सनातन सुनत कुमार समझ गए कि ये तो ब्रज की महिमा है। क्या भक्ति का ढोल बजता है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र चा। धन्य है वो वृंदावन जहां भक्ति महारानी नृत्य करती है। ज्ञान वैराग्य को कौन पूछता है? जो कोई वृंदावन रस चाखे, फीकी लगे खांड अरु खट रस, आन देश की धाक है। जो कोई वृंदावन रस चाखे, उसको आन देश की खटरस। सूरदास जी का पद तो देखिए, जो को व्यास जी का पद है, जो को वृंदावन रस चाखे, फीकी लगे खांड। खांड कैसी होती है? अरु खट रस, आन देश की धाक है। कौन? जो को वृंदावन रस चाखे, जो को वृंदावन रस चाखे, जो को वृंदावन रस चाखे, जो वृंदावन रस चाखे। अभी वृंदावन होके आई हो ना, वृंदावन की भूमि अपरंपार है। चरण धरते ही कृष्णमय हो जाता है वातावरण। इसलिए ऐसी ब्रज भूमि के लिए जो को वृंदावन रस चाखे, जो को वृंदावन रस चाखे। व्यास वास ब्रज को सो पावे, व्यास वास ब्रज को सो पावे। वृंदावन में कौन जा पाता है? सुनिए, अगर आप वृंदावन नहीं जा पा रहे तो समझ लीजिए आपके पास 5 वस्तुएं नहीं है। ये बड़ा लंबा टॉपिक है, बीच में कभी चर्चा करूंगा इसकी। 5 चीज का अभाव है तो ब्रज भगाता है, धिक्कारता है, भाग। लेकिन सबसे पहली कृपा तो व्यास जी कह रहे हैं, व्यास वास ब्रज को सो पावे, व्यास वास ब्रज को सो पावे। जो ब्रज स्वामी राखे, राखे जो ब्रज स्वामी राखे, राखे, जो ब्रज स्वामी राखे। जो कोई वृंदावन रस चाखे, जो रस चाखे। वृंदावन रस चाखे, चाखे वृंदावन रस चाखे, वृंदावन रस चाखे, वृंदावन रस चाखे। जो कोई वृंदावन रस चाखे, फीकी लगे खांड अरु खट रस, आन देश की दाखे। व्यास वास ब्रज को सो पावे, जो ब्रज स्वामिनी राखे। ब्रज स्वामिनी जिसको बुलाती है ना, अधिष्ठात्री मालकिन है, महारानी, उसका पांव पड़ता है ब्रज में। और अगर और 4 वस्तुएं नहीं हैं तो 1-2 दिन में ही भागता है इंसान वहां से। भाग। इसलिए कहते हैं ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी, मोहनी नारी सकुल गोकुल की, बोलत मधुरी बाणी, ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी। एक बार कोई ब्रजवासी कह दे, अरे का है रहे हो भैया, बड़े खुश हो जाते हैं लोग ब्रज भाषा सुन के। पंडित जी ब्रजवासी है? क्योंकि ब्रज की भाषा मोहिनी है, क्योंकि ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं, ये तिरछी तिरछी नजरों से चुरा कर लूट लेते हैं। कृष्ण का नाम है मोहन।
मोहन अर्थात मोह लेने वाला, देखते ही जो मोहन करे। इसलिए ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी, मोहनी नारी सकुल गोकुल की बोलत मधुरी वाणी। मोहनी यशोदा, यशोदा भी मोहिनी है। अगर यशोदा मोहिनी ना होती तो कैसे उसके लिए 11 वर्ष 55 दिन दे देता कृष्ण। मोहिनी है, मोहिनी यशोदा, मोहिनी नंद बाबा, मोहिनी यमुना महारानी, ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी। इसलिए तो वृंदावन जाने की जब बात ही चलती है ना, तो मन अंदर से गद 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 होने लगता है। मीरा ने मेड़ता छोड़ दिया, किसके लिए? अपनी मां की मर्यादा के लिए। मीरा का जन्म हुआ मेड़ता में, शादी करनी होती है एक पिता की मर्यादा के लिए। राजा भोज से शादी हो गई, लेकिन सब जानते हैं कि राणा ने कितने अत्याचार किए। लेकिन मीरा का पति जो राजा भोज, जिसके पास एक दिन रही मीरा, पहली रात्रि मीरा के पास गया और जाकर के मीरा का सुंदर स्वरूप देख करके ये राजा भोज कहता है, अरियो मीरा तू भोग्या नहीं, तू आराध्या है, तेरे चरण धो धो करके मुझे पी लेने चाहिए। रात को ही भगा दिया मीरा। मीरा ने बेड़ता छोड़ा मां बाप की मर्यादा के लिए। मीरा ने राणा की राजधानी छोड़ी श्री कृष्ण के लिए। वृंदावन आई तो वृंदावन छोड़ना पड़ा। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत मीरा को चेली बनाने के लिए तैयार थे, ये हमारी हो जाए। हम कब अत्याचार नहीं हुए वृंदावन में मीरा पर, बहुत अत्याचार हुए। वृंदावन भी छोड़ दिया और द्वारिका पहुंच गई। जाकर के उस रात्रि जब राणा के यहां अकाल पड़ गया, तो राणा ने पूरी मेड़ता वासियों को भेजा, इस मीरा को बुला करके लाओ, नहीं तो मारा जाएगा मेड़ता। और जब मीरा को पता लगा कि मुझे बुलाने के लिए मेरे ससुराल पक्ष से और मेरे गृह पक्ष से लोग आए हैं, तो उस दिन रात्रि पंडित जी से प्रार्थना की कि मुझे आज द्वारिकाधीश मंदिर में रह जाने दो। ये गुजरात के द्वारिकाधीश पंडित जी ने भी बेचारों ने दयालु दया करके कहा, चल तू अंदर बंद हो जा। बोले दर्शन करूंगी, सुबह सुबह जब आप ताला खोलेंगे तुरंत बाहर आ जाऊंगी। पट खोले, मीरा को रात को अंदर बिठा दिया। वो अंतिम रात्रि थी। जब सुबह दरवाजे खोले तो ना वहां मीरा थी और ना कोई परछाई थी, ना कोई शरीर था। समा गई द्वारिकाधीश की मूर्ति में मीरा। इसलिए मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ब्रजभूमि मोहिनी है। इसलिए तो मीरा को मेड़ता से खींच लाई। मैया कह रही थी शनिवार और इतवार तो दिल्ली वालों का है कि नहीं, भागते शनिवार और इतवार को दिल्ली वाले। लेकिन ये मोहिनी स्थिति आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप वृंदावन नहीं भी जा रहे तो रोज आपका हृदय मोहन करे वृंदावन को अपनी ओर। रोज आपको लगे कि मेरा मन ही वृंदावन बन गया है। इसलिए मीरा को गाना पड़ा, अली मोही लागे वृंदावन को, अली मोही लागे वृंदावन को, अली मोही लागे वृंदावन को, अली मोहे लागे वृंदावन को, 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 अली अली मोही लागे वृंदावन को, अली मोही लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। भोजन दूध दही का, भोजन दूध दही का, भोजन दूध दही को अली मोए अली मोए अली मोए नागे वृंदावन को अली मोए जय जय श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन धाम की। निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहती यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहती यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहती यमुना को। दर्शन गोविंद जी का, अली मोए अली मोए सखीरी मोई लागे वृंदावन को, अली मोए लागे वृंदावन को, माली मोई लागे वृंदावन को, अली मोए लागे वृंदावन को। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन आप विराजे। मुकुट धरे तुलसी का, मुकुट धरे तुलसी को, अली मोए सखरी मोए अली मोई लागे हरि मोई को, अली मोई लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। अली मोए लागे वृंदावन कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनने मुरली को। अली ही लागे वृंदावन मेरी को, अली मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर नागर।
भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको। हरि मोहे लागे वृंदावनी को, हरि मोहे लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, लागे लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, हरि मोहे लागे वृंदावनी को, हरि मोहे लागे वृंदावनी को, हरि मोहे लागे वृंदावनी को। बोलिए वृंदावन बिहारी। 4 बज गए हैं, प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। तो ये बताइए कथा कहां चल रही थी? मीरा? नहीं, मीरा तो बाहर की बात कह रहा था मैं आपसे। मैंने अभी कल कहा ऐसे ही, मैंने कथा कहां चल रही थी, एक अम्मा कहने लगी टेंट के नीचे। वाह अम्मा। मेरे भाई बहन, ब्रज में भक्ति का दुख देख करके नारद जी महाराज, सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कहा नारद जी, जवान स्त्री भक्ति है और बूढ़े ज्ञान वैराग्य हैं, माँ जवान और बेटे बूढ़े, बस इसी बात का दुख है। तो आपने कुछ किया नहीं नारद जी? बोले मैंने किया, मैंने उनको वेद वेदांत सुनाए, मैंने उनको गीता के श्लोक सुनाए, बहुत बड़े बड़े मंत्र उनके कान में कहे, तो कोई असर हुआ? बोले हाँ, दोनों ज्ञान और वैराग्य फड़ 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 फड़ाने लगे। सफेद सफेद मूछे, सफेद सफेद दाढ़ी उनकी मानो काली होने लगी, उनकी मूर्छा टूटने लगी। जैसे ही दोनों वो ज्ञान और वैराग्य खड़े हुए, सबने जयकार लगाई, नारद जी महाराज की जय हो। लेकिन इतने में दोनों फिर मूर्छित होकर पड़ गए। मैं बार बार मंत्र श्लोक सुनाता रहा, उनकी मूर्छा टूटी, लेकिन बार बार वो अचेत हो जाते, मूर्छित हो जाते। उसी समय एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा सत्कर्मोनु सूचको नूनम। है नारद जी, सत्कर्म करो, सत्कर्मो सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ सुनतो बुदय। सत्कर्म करो। अब मैं इसलिए उदास हूं, नारद जी की उदासी का कारण सुनिए। मैं इसलिए उदास हूं कि मैं ये सोच रहा हूं कि सत्कर्म किसे कहते हैं। सनक सनंदन सनत कुमार छोटे छोटे से बालक हंसे, कहने लगे नारद जी, श्रीमद् भागवती वार्ता, भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा से बड़ा सत्कर्म दुनिया में और कोई नहीं है। एक कथा होती है ना, उसमें कितने सत्कर्म होते हैं, भोजन, भजन, यज्ञ, यज्ञादि, 9 की 9 भक्तियां कथा में पूर्ण हो जाती है। पहली भक्ति है श्रवणम, कान से सुनना पहली भक्ति। कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। सारी भक्तियां 9 की 9 कथा में पूर्ण हो जाती है। इसलिए भगवान की कथा की महिमा है। हमारे महाराज जी कितनी दयालुता से बैठे हुए हैं, मैं उनके चरणों में बार बार प्रणाम कर रहा हूं।
मैं जब से आया सुबह से यही देख रहा हूं कि महाराज जी इतने आनंद में हैं, जैसे श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः आनंद में है। ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी भी आनंद में है, आनंद मूर्ति है। और मैंने देखा है दुनिया में संत वो होता है जो लुटाता है, जो कहता है लाओ 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 हरहि शिष्य धन मोह न हरहि सो गुरु घोर नरक मा परहि। ये महाराज जी परम लुटाने वाले हैं, दयालु। किसको क्या दे दूं, क्या दे डालूं। मैं देख रहा था कलश यात्रा में भी, ये कोई कहने की बातें नहीं है, लेकिन जो है ले दयालु महात्मा बैठे हैं। आप धन्य हैं ऐसे महापुरुष की शरण में। और मैं तो अपने आप को हैरान मानता हूं, यहाँ पूरी दिल्ली घूमते घूमते मुझे कितना समय हो गया, लेकिन इस आश्रम में पहली बार आना हुआ। और धन्य है सखी मंडल। एक बार तालियां बजाइए इन सखी मंडलों के लिए भी, जो हर महीने सुंदरकांड का पाठ करती हैं। और 3 सुंदरकांड हुए कि 4 हो गए, 3 हुए। 3 कथा होते ही दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप मिट गए और भगवान की कथा आ गई। 3 ही तो ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक। हनुमान जी की शरण में जाने से तीनों ताप मिट जाते हैं। और हनुमान जी की ये कृपा है, जिसका दैहिक दैविक भौतिक ताप मिट जाता है, हनुमान जी उसकी झोली में भगवान की कथा डाल देते हैं। अगर राम कथा के, अगर कृष्ण कथा के वक्ता सुखदेव जी हैं, अगर कृष्ण कथा के वक्ता सुखदेव जी हैं, तो मेरी राम कथा के वक्ता भी हनुमान जी सुखदेव के रूप में है। कैसे? सुखदेव जी ने भी तोते का रूप लेकर के सुखदेव की देह धारण की, और तुलसीदास जी को जब कथा सुनाई चित्रकूट के घाट पर, भई संतर की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, तो ऊपर तोता बन करके हनुमान जी ने कहा, देख देख तुलसी, देख श्री राम तेरे सामने खड़े हैं, देख देख तोता बन करके बोले। अगर भागवत के वक्ता सुखदेव है, तो मेरी राम कथा के तुलसी को राम से मिलाने वाले वक्ता भी सुखदेव है। सनत कुमारों ने कहा सत्कर्म तो यही है, भगवान की कथा करो। अब देखिए प्रश्न कहां से शुरू हुआ कि नारद जी तो 6 मिनट से ज्यादा एक जगह रुकते नहीं। सुखदेव जी और नारद ये 2 ऐसे संत हैं, जितनी देर में एक गाय दो ही जाती है। एक गाय को दोने में लगभग 6 मिनट लगते हैं। जितनी देर में गैया दो ही जाती है, इतनी देर से ज्यादा ये दोनों साधु किसी के द्वार पर खड़े नहीं होते। भिक्षाम देहि नारायण हरि करके जब द्वार खटखटाते हैं, कोई 6 मिनट में भिक्षा दे दे तो ठीक, नहीं तो नारायण हरि। और वो नारद जी जो 6 मिनट से ज्यादा एक जगह नहीं रुकते, वो नारद जी 7 दिन के लिए कथा सुनने बैठने को तैयार हो गए। किसका दुख दूर करने के लिए? भक्ति का दुख दूर करने के लिए। आज मेरी भक्ति दुख में है। जब जब दुनिया में भक्ति कष्ट में पड़ती है, तो सबसे पहला दुख होता है महात्माओं को, संतों को, भगवान के भक्तों को। जब जब संसार में भक्ति का विलय होने लगता है, तब तब भगवान के संत लोगों को भगवान की भक्ति से जोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। ये भागवत की कथा हो रही है। महाराज जी का क्या उद्देश्य है? कोई नहीं, एक ही उद्देश्य है महाराज श्री का, कि पूरी दुनिया भगवान नाम से जुड़े, भक्ति से जुड़ जाए, भक्ति का वर्धन हो। यही आशय है। नहीं तो महाराज जी बैठे हैं अपना आश्रम में, भजन कर रहे हैं भगवान का। आपका कल्याण करने के लिए महाराज जी ने कथा का निमंत्रण दिया। नारद जी 6 मिनट से ज्यादा एक जगह नहीं रुकते, और 7 दिन के लिए कथा सुनने के लिए बैठ गए। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये एक जगह से दूसरी जगह कहीं जाते नहीं, वो 7 दिन के लिए हरिद्वार जाने के लिए तैयार हो गए।
किसके लिए? कि हमारी आज भक्ति कष्ट में है। साधु वो है, भगवान का भक्त वो है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दुनिया में लोगों को भक्ति से जोड़ने के लिए अपना जन्म बिता दे, उसका नाम है साधु। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कहा कथा कहां करनी है नारद जी? नारद जी ने कहा गुरुदेव जहां आप कहें। बोले आनंद वर्धन करना है ना, तो चलो हरिद्वार चलते हैं। आनंद नाम के तट पर जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठ गए और नारद जी भी बैठ गए सामने श्रोता बन गए। अब कथा कराने के लिए पत्नी चाहिए, प्रेम से कहिए श्री राधे। अब नारद जी कहां से लाए? नारद जी ने 3 आसन लगाए। कितने आसन लगाए? पहला आसन लगाया भक्ति का, इसको बच्चे को बिठाओ। दूसरा आसन लगाया ज्ञान का, तीसरा आसन लगाया वैराग्य का। अब देखिए ज्ञान वैराग्य कहां मूर्छित पड़े हैं बताइए? कहां पर? वृंदावन में। और कथा कहां हो रही है? हरिद्वार में। अब कथा का इफेक्ट देखिए आप, कथा की शक्ति देखिए आप। हरिद्वार में कथा का पहला श्लोक बोला और यमुना गंगा के तट पर पहला श्लोक का उच्चारण हुआ और यमुना के तट पर ज्ञान वैराग्य फड़फड़ाने लगे। सखी वालों, सखियों, आप कहीं भी रहती हो, अंकुर विहार, डीएलएफ, शालीमार गार्डन, पूरी दिल्ली में कहीं भी रहती हो, लेकिन यहां कथा हो रही है, यहां का इफेक्ट आपके घर तक जा रहा है, आपके घर तक पहुंच रही है ये कथा। और कहने दो घर तो बहुत छोटा है, आपके घट तक पहुंच रही है, घट तक पहुंच रही है, आपके घट 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 में पहुंच रही है। घटाघट 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 पी रहे तो घट तक जा रहे। सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए। कथा का पहला श्लोक बोला हरिद्वार, ज्ञान वैराग्य फड़फड़ाने लगे जमुना के तट पर। इसका एक कारण और भी है। हरिद्वार से गंगा निकली, जाकर के कहां मिलती है यमुना जी से? कहां मिलती है? प्रयागराज में। गंगा और यमुना प्रयाग में मिलती है। एक नदी और मिलती है जिनका नाम है सरस्वती। 2 ही दिखाई देती हैं, तीसरी दिखाई नहीं देती। ये साइंस है। जब माताएं बेटियों की चोटी बनाती है ना स्कूल भेजने के लिए, तो 3 चोटी निकालती हैं बाल में से, 1, 2 और 3। गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन माता उसमें माँ ऐसे घुमरोल लगाती है कि वो 2 चोटी दिखाई देती हैं, 3 दिखाई नहीं देती। देती है कि नहीं? ये क्या तरीका है? चोटी 3 निकाली, ऐसी घुमाव दी कि दिखाई 2 दे रही हैं, लेकिन है तो वो 3 ही। आप खोल के देख लो। ऐसे ही गंगा, यमुना और सरस्वती हैं, है तो 3 ही, दिखाई 2 दे रही हैं, लेकिन खोल कर देख लीजिए, भीतरी पट खोल दीजिए, तीनों नजर आएंगी। तो जैसे ही गंगा और यमुना दोनों मिलती हैं, कहां पर? कहते श्री कृष्ण जब से ब्रजमंडल में जन्म लिया ना, तो गंगा जी जब से ज्यादा प्रसन्न होने लगी यमुना के मिलने से। क्यों? श्री कृष्ण गौधोली बेला में गैया चरा करके लौटते, मां गंगा के तट पर प्रणाम करते और गंगा के छींटे मारते अपने चेहरे पर। तो जो कृष्ण के श्रम की, पसीने की बूंद होती थी, वो गंगा जी, वो बिंदु जैसे यमुना जी के जल से स्पर्श करता तो यमुना जी प्रसन्न हो जाती। और बहती बहती प्रयागराज में, जब हरिद्वार में जाकर के प्रयागराज में गंगा से यमुना मिलती है, तो गंगा कहती है मुझे दुनिया में इससे बड़ी प्रसन्नता और कभी नहीं होती।
श्री कृष्ण का एहसास कराती है। वृंदावन धाम कियो जिसने, तिन और कोई धाम कियो न कियो। श्री कृष्ण को नाम लियो जिसने, तिन और को नाम लियो न लियो। जमुना जलपान कियो जिसने, तिन अमृत पान कियो न कियो। जिन मात पिता की सेवा करी, तिन और कोई काम कियो न कियो। पहला श्लोक नारद जी ने पहला प्रश्न कर दिया, ये मानवा पाप ग्रस्तु सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधादग्नि कुटिलास्य कामिनी ही सप्ताह यज्ञेर करौ पुलंति ते। हे ऋषियों, भगवान की कथा सुनकर के बड़े बड़े भक्त तर गए। कोई ऐसा पापी दुष्ट वैश्यागामी, कोई जिसने अपने माँ बाप की कभी सेवा न की हो, क्रोध की अग्नि में क्रोधादग्नि कुटिलास्य कामिनी ही सदा जलता रहा हो, कोई ऐसा भगवान का भक्त भी तर गया क्या? तुरंत याद आई धुंधकारी की। आज की कथा में हम धुंधकारी की कथा सुनाकर के विराम करते हैं पहले दिन, लेकिन आज हमारी माताएं बहनें सुबह से आई हुई हैं। आज कथा को मैं यहीं विराम दूंगा और धुंधकारी की कथा में हम कल प्रवेश करेंगे। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जय जय श्री राधे। पूज्य महाराज श्री के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करता हूं मैं। और कल कथा का समय रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक का, ठीक है? आप सभी कोशिश करें 12 बजे, 12:15 बजे तक आ जाएं। 12, 12:15 बजे यहाँ पर हरे कृष्ण मंत्र का गायन प्रारंभ हो जाएगा। ठीक 1 बजे कथा प्रारंभ होगी और कल ठीक 4 बजे आरती होगी। प्रेम से कहिए श्री राधे। अब आप कह रहे होंगे आज तो 4 से ऊपर हो गए, कल 4 बजे क्यों होगी? तो कल हम थोड़ी सी दुविधा में फंसे हुए हैं। कल इसके बाद एक हमारा कार्यक्रम है 5 बजे से राजनगर गाजियाबाद, तो यहाँ से जाने में समय लगेगा, इसलिए कल का आधा घंटा मैं आपका फिर किसी दिन पूरा कर दूंगा। बोलिए श्री राधे। जय जय श्री राधे। ठीक है सखी मित्र मंडल वालों, तो आज की कथा को यहीं विराम दें। आप देखो टीवी में सब में इन्हीं के जादूगर हैं, सबसे बड़े जादूगर हैं। एक देखो, आप जानते हैं कि सबसे बड़े जादूगर विश्व के वो हैं भगवान श्री कृष्ण, 16 कला संपूर्ण। और उन्हीं की एक कला थी। मैं जब अपना जादू दिखाता हूँ, पेशे से मैं जादूगर हूँ, इसलिए वो कह रहे हैं प्यार है, तो वो जादू जो नहीं था और क्या था, आदिकाल से चल रहा है। जब द्रौपदी का चीर हरण होता है, इतनी लंबी साड़ी निकालते हैं, वो जादू नहीं और क्या था। रामायण के अंदर मामा मारीच हिरण बन जाते हैं, फिर राक्षस बन जाते हैं, वो जादू नहीं और क्या था। महाभारत में फर्श पानी दिखा, पानी फर्श दिखा, ऑप्टिकल इल्यूजन, वो जादू नहीं और क्या था। तो जादू बहुत पुरानी कला है। वो भगवान श्री कृष्ण भी जादूगर थे, उनको जादूगर कई बार संज्ञा दी जाती है। तो अभी आज की कथा में नहीं, मैं 7वें दिन यहाँ पर आ रहा हूँ। किसी दिन मैं व्यास गद्दी से बैठे महाराज से 5 मिनट का समय लूंगा और अपनी कला दिखा दूंगा। जा से जागरण और जा से जादू, दोनों की राशि भी एक है, तो जरूर दिखाऊंगा। तो अभी चूंकि आप सबने भी जाना है महाराज जी, मैं तो हूं ही यहाँ पर। धन्यवाद। भोजेशु माता कार्येषु मंत्री करणेषु दासी, भोजेशु माता शयनेषु रंभा, सर्वधर्म अनुकूला क्षमा दात्री च देवी। 6 रूप होते हैं स्त्री के। भोजन कराती है तो भोजेशु माता, शयनेषु रंभा, कार्येषु मंत्री, कार्य करने की सलाह देती है मंत्री की तरह, करणेषु दासी, और जब सेवा करती है तो बड़ी बड़ी दासियां भी कुछ नहीं। इसलिए स्त्रियों की पूजा यत्र नारन्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और जादू बताया ना, जा से जागरण और जा से जादूगर। तो जादू तो यही दिखाएंगे, जादूगर को हम आपके सामने दिखा ही रहे। अद्भुत वाणी है आपकी और मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आप सभी को खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। आरती भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। करो आरती, करो आरती, करो आरती, करो आरती।
करो आरती करो आरती करो आरती करो आरती पापियों को पाप से तार दे। बोलिए भागवत महापुराण की। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को आपसे है तारती। भगवान की करो आरती पापियों को पाप से है तारती करो आरती 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 भागवत भगवान की करो आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की करो आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल मग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मेरा राम यही मेरा श्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भगवान की करो आरती पाप से है तारती करो आरती 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 भागवत भगवान की करो आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की करो आरती पाप
जीवियों को पाप से है भरपूर करो करुणावतारो संसार सारो भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदयारविंदे आमे त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव संतात मेरे त्वमेव वेद्याद्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्द देवासानि धर्माणि प्रथमान्य तन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे सद्याशन्ति देवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् सेवन्दकामकुलजं भगवाडलब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै विल्लप्रवालतुलसी दलमञ्जरी वै त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदत् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया तत्र गृहाणां परमेश्वरा मन्त्रपुष्पाञ्जलि सर्वयामि पुराणपुरुषोत्तराय नमः। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, श्री सीताराम सेवा मंदिर की जय हो, संत समाज की जय।